मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, चलते हैं हस्बे हाल के साइंसदान की तरफ और देखते हैं कि आज वो किस मौजू पर भेजा फ्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा जी, इन्नी अक्के हो साइंसदान कोलों ते ये बंद कर दिनी है लैबोरेटरी लबूटरी। नहीं नहीं करो की पे गल्लां कर नहीं मेरा बेटा, अगर तुहाडा मेरियां गल्लां नाल भेजा फ्राई हुंदा है ते मेज चुक के ते इत्थे समोसे ला लैने आ। तुसी पाकिस्तानी हो, तुसी ते खुश भी बड़े होवोगे साडे महल्ले च समोसियां दी दुकान लग गई है। नहीं समोसे ने तो वाकई ਅਸੀਂ बहुत इंजॉय करने हैं। गोगा अक्सर समोसा वेख के कह रहा ਹੁੰਦਾ यार ਇਹ ਤੇ ਚੌਥੀ ਨੁਕਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਦੀ। और खास तौर ते रमजान दे महीने च ते पाकिस्तानी समोसे चिंज दिलचस्पी लैंदे ने जिवें अमरीकी शहरी लाटरी च दिलचस्पी लैंदे ने। हाँ मैं खुद देखिया पाकिस्तानियां नूं समोसे अगे रख के और एडे गौर नाल उन्हां नूं देख रहे हुंदे ने जिवें इहदे चों लाटरी दा नंबर निकल आना है। अल्लाह हर बंदे नूं पता है इहदे च आलू ने लाटरी नहीं हैगी। और साइंस की जिहड़ी सालां दी रिसर्च है ओहदे तो तुहाडा भेजा फ्राई होने लगा है। हुजूर नाराज ना हो, मुझे तो आपके असिस्टेंट ने बताया कि आज आपके तहकीक का मौजू भेजा फ्राई है। शाबाश है। ओ बेटे, तुम उनको पहले ही मौजू बताए हो। सर उन्होंने पूछा था, मैंने बता दिया। बेटा उन्होंने पूछा था तो मुझसे पूछ के उनको बताओ ना। पहले मैनू 24 घंटे तेरा डर रहिंदा कि कंप्यूटर नूं देखदा देखदा कि तेरे कान ते ना चढ़ जावे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਰਾਈ ਭੇਜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। बेटे मैं को ताड़े वास्ते मगज भुन के नहीं ले आया। भेजा फ्राई जो मुहावरतन कहा जाता है, ये जो तहकीक की है साइंसदानों ने, इसको उन्होंने भेजा फ्राई का नाम दिया है। अच्छा, अब आप पूछेंगे क्यों? पूछें क्यों नहीं, एक बंदा पूछे, सारे ना पूछे। चले बता दे ना ये सारे इकट्ठे पूछ दियो तो मैंने लगता है मैंने मजाक करन डे। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। जी ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ लगता है ना सारे बच्चियां ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ जुड़ियां ने। यार आप सारे चुप रहे, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। जी बताएं जी। बेटा साइंस की नई तहकीक के मुताबिक AI यानी मसनूई जहानत का इस्तेमाल करने वाले लोग शदीद जहनी थकावट का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन और झुंझुलाहट की कैफियत पैदा हो रही है। साइंसदानों ने इस कैफियत को भेजा फ्राई का नाम दिया है। यानी ये जो AI इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और आप तो माशाल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं जी। और आप हर AI वाली पोस्ट को असली समझ के तो एक दूसरे को गाला भी कढ़नियां शुरू कर देते हैं। ये जो AI है ये बाकायदा इंसानी जहन को नुकसान पहुंचा रही है। ये जो इस्तेमाल करते हैं AI, उन लोगों में ये जहनी थकावट और ये टेंशन और झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है। अच्छा गोगा आजकल मेरे नाल बड़ा लड़ रहा है, ए किधरे AI ते नहीं इस्तेमाल कर रहा। नहीं बेटे, आजकल ते गोगा ज्यादा तो ज्यादा बेसन ते आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा AI गोगे दिवास दी चीज नहीं। AI जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और समझने वाले लोग हैं, जी। IT के जो स्टूडेंट हैं, ये उनकी एक शाख नई निकली है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार वही जिसे हम मसनूई जहानत कहते हैं। जी हाँ, ये जो मसनूई जहानत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जी, जी। इनका दिमाग जिस कैफियत का शिकार हो रहा है, उसे साइंसदानों ने भेजा फ्राई का नाम दिया है। ਉਹ ਛੱਡੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਮ ਫਰਾਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਭੇਜਾ ਫਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। एडे मजे नाल मैं डिश खांदा सा, सारा मर्जा किरकिरा करता जी। बेटा खाई जा, मैं केड़ा तेरी कढ़ाई उल्टाती है। हद हो गई है। तहकीक मैं बताने लगा हूं, वो तो सुनो ना पहले। जी 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 साइंसदान साहब, ये जो है AI जी ये कब आई? यार ये बच्चे तुहाडे जेड़े ने ना जी, ये मेरा ख्याल है साइंस वास्ते नहीं मेरे कोल बहंदे, ये चीजें वास्ते मेरे कोल बहंदे। नहीं 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 बेटे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI करो ना, तुसी ते कोच दियां दरवाजे खोलन लग पे। अली साहब, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता 1500 अमरीकी लोगों पर यह तहकीक की है जो AI यानी मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अच्छा तहकीक में ये बात सामने आई है कि एआई के इस्तेमाल से उन लोगों की ज़हनी सलाहियत मुतासिर हुई है और इनकी तख्लीक की सलाहियतों में खतरनाक हद तक कमी वाक़या हुई है। ये जिस तरह ईरान पे हमला करके ट्रंप की मकबूलियत में कमी वाक़या हुई है, इसी तरह बेटे ये एआई इस्तेमाल करने वाले लोगों की जहानत में और तख्लीक की सलाहियतों में कमी वाक़या हुई। हाय इसके अलावा एआई इस्तेमाल करने वालों में शदीद ज़हनी थकावट भी देखी गई है। ये जो ज़हनी इस थकावट होती है ना बेटे, जी जी इस ज़हन नू ऐसा थकांदी है कि कई बारी बंदे नू अपना ना याद कर दिया पौना घंटा लग जाए। जी जी, ये ज़हनी थकावट वही चीज है वो जो आप जुगत नहीं करते। ये अपनी बीवी नू कहंदा भैणा मैं तेनू किधरे वेखे ये होती है ज़हनी थकावट। इसलिए रिसर्चर्स ने इसके लिए भेजा फ्राई की इस्तेलाह इस्तेमाल की। हाय ਉਹ ਚਾਚੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ AI ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। बेटे वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਡਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਸਮੋਸੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਕੌੜੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। मैं माफी चाहना बेटा, मैं साइंसदान हाँ, मेरा नाम माजा पकौड़ियां वाला नहीं। ਚਲੋ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਜਲੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੜਾਏ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਰਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਉਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਟ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, इवें जलेबियां च शीरा नहीं बढ़ सकता। यार वैसे मैं माफी चाहता हूं, आप इंतहाई जाहिल आदमी। ओए आ गए जे, ओ चाचे होरी आ गए। ਚਾਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੋ? यार आपको शर्म नहीं आती? आप एक शरीफ बच्चे को जुगत कर रहे हैं। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਲ ਪਰੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੀ। ਉਹ ਦੱਛੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਜੀ ਫਿਰਨ ਦੇ। यार इनकी फजूल बातों से अली साहब मेरा अपना भेजा फ्राई हो गया है। हाय मैं अब 2 मिनट की ब्रेक लेनी चाहता हूं, सॉरी। ਵੈਸੇ ਚਾਚਾ ਜੀ जी फरमाओ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਤੜ ਆਈ ਸੀ? यार इंतहाई जाहिल लोग हैं, ऐसे अजीबो गरीब अंदाजे लगाते रहते हैं और सिर्फ जुगत लगाने के लिए। अगर साइंस की तरक्की के लिए ये इतना जहन चलाएं तो बाखुदा ये कहां के कहां पहुंच जाएं। सॉरी भाई सॉरी, मुझे आराम करने दे थोड़ी देर के लिए, ब्रेक। हाय ਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਬਹੁ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੰਘਾਓ। और ਨਿਆਜ਼ ਬੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ? ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦਿਓ, ਆਪੇ खुल जाएगा। साइंसदान साहब, अगर आप वाकई योगा कर रहे हैं तो मैं फिर कोई और सेगमेंट शुरू कर लूं। हाय नहीं जी, उस्ताद जी योगा नहीं कर रहे, ये भी एक तहकीक ही कर रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल नाक ऊंचा रखने की तहकीक कर रहे हैं। यार नक उच्चा रखने वास्ते तो तुसी खुद भी तकलीफ कर सकते हो। नक वड्ड के ते किसी बनेरे ते रख दे हो। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। यार एवें केस पुठा ना करो, दादे दा नहीं सी, मामे दा सी। साइंसदान साहब, ये सोसाइटी में नाक ऊंचा रखने का तरीका पूछ रहे हैं। बेटे मेरे पास इन फजूल चीजों के लिए टाइम नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। आ गए। ये आप पाकिस्तानियों को आदत है, 4 बंदों में बैठ के शोखियां मार मार के अपनी नाक ऊंची कर रहे होते। हाय आई एम सॉरी, हम लोग इन फजूल बातों पे टाइम जाया नहीं करते। ਚਾਚਿਓ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? बेटे शादी वास्ते सिर्फ एनी फोटो भेजी दी है। ਐਸੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੈਕ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ओ भाई, एक मिनट, खामोश रहो, खामोश रहो। आप बताएं जी, आप नाक पर उंगली रखकर क्या तहकीक कर रहे थे? हाँ बेटा मैं ये तहकीक कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे नाक के नथने तो 2 बनाए हुए हैं, फिर इंसान एक नथने से सांस क्यों लेता है? ओ जी चाचे जी पागल हो गए जी। ओ जनाब, साथ ते दोवां नथनियां चों ही लिया जांदा है। बेटा इससे पहले कि तुम पागल हो जाओ,
मैं वजाहत कर देता हूं, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि मामूल का अमल है। अच्छा। एक गहरी सांस लें और फिर गौर करें तो अंदाजा होगा कि एक नथना ही सांस को खींचता है, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन अल्लाह की कुदरत, जब इंसान सांस ले रहा होता है तो हर 2 घंटे बाद अली साहब ऑटोमेटिक एक नथना इधर से बंद हो जाता है तो सांस दूसरे नथने से शुरू हो जाता है, फिर 2 घंटे बाद ये नथना बंद होता है, सांस इधर से शुरू हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सिलसिला चल रहा होता है, मगर जब बंदा जाग रहा होता है, जब सो जाता है तो चूंकि सांस इंसान की स्लो हो जाती है, जी। इसलिए ये अमल जो है इसमें जरा ऊंचा नीचा हो जाता है काम। अच्छा। ज्यादा देर तक भी आप एक ही नथने से सोए हुए सांस ले सकते हैं, मगर जागते हुए हर 2 घंटे बाद नथना चेंज हो रहा होता है ऑटोमेटिक। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਤੀ। बेटा ਲਈ जा ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈਡ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? ये बात ये है कि ये मुंह ध्यान ये अल्लाह ताला कर रहा है, सारा अमल ये ऑटोमेटिक होता रहता है और इसे दिमाग कंट्रोल करता है। वाह। तहकीक के मुताबिक हमारे जिस्म से रोजाना कम से कम 12,000 लीटर हवा गुजरती है। अच्छा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕੋ ਨੱਕ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਾ ਕੋ ਏ। इस नक चो 12,000 लीटर हवा गुजरती है बेटा रोजाना, और नथने तब्दील होते रहते हैं कुदरती, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से। भला क्यों? आए हाय, मैं सदके जावा सोने रब दे बेटा, एक पासियों नक जेड़ा है ओनू आराम मिलदा है, ओदी मरम्मत हो रही हुंदी है। ਓਏ ਹਾਏ। यस ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੱਕ 'ਚ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? बेटा कारीगर उत्ते जो बैठा है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ और ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। और ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇhtiyatan ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਆੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ बैठा है। ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉੱਤੇ बैठा है। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे, ये जो बार बार सांस तब्दील होती रहती है, कभी इस नथने से कभी इस नथने से, जी जी। इससे नमी भी बरकरार रहती है। नाक के अंदर एक नमी होनी चाहिए, वो बरकरार रहती है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये तो हो गई मेरी तहकीक। जी। अब इस तहकीक को साबित करने के लिए एक नथने पर उंगली रख के दूसरे से सांस लेके देखें जरा। रखो सारे नक ते हाथ। ਨਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚਾਚਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ओ बेटे, ओ बकरे दी खल लाने वाली छुरी, ओ निक्का जिहा तू है ते तेज किड्डा हो तू। यार कैसे फजूल लोग हो तुम सब, कितनी प्यारी तहकीक बताई है उन्होंने, और मैं तो सुनकर आज खुद हैरान हो गया हूँ। बेटा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਗ ਤੇ ਗਏ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਰਾ हैंडसम आदमी है। नहीं साइंसदान साहब, ऐसी बात नहीं है, हम इतने भी पत्थर दिल नहीं कि मुर्दे को झुकते करें। हाय। ਛੱਡ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। हाय। 4 ਪੀਪੇ ਸਾਡੇ ਘਿਓ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੀਪੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਲ ਕੇ ਦਫਨਾਏ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਡਿੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਏਡੀ ਅਹਮ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਚਾਚੇ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਨ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਵਾੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਢੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। लो जी अली मियां, बस बड़ी हो गई है पुत्र, मैं ज्यादा बदतमीजी इन्हां दी हुण बर्दाश्त नहीं कर सकदा। ਲਓ ਜੀ, ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। हद हो गई है यार, बाज ही नहीं आंदे पे। ਨਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਗਲਤ ਹੀ ਚੜਿਆ, क्यों जी? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਚਾਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ। बेटे तुसी इन्हां नाल ही फिर गल्लां करो। ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਚਾਚੋ ਛੱਡੋ ਗੁੱਸਾ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ।
ਹਾਏ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂकि तेरा मुंह इधर करने वाला नहीं हैगा। साइंसदान साहब अब क्यों इन्हें मुंह लगाते हैं? मैं आपको बुलाता हूं, आप मुझे अपनी तहकीक के बारे में बताया करें, आप उन्हें खामखा में तवज्जो देते हैं। बेटे वैसे मैं तेन सही गल दसा ना तो मैनू भी मजा आ रहा हूं। वाह जी वाह चाचियो, शहजादे होए हो। अली साहब एडे ज़हीन ने ना चाचा जी, इन्हां लत्तां दे नाल एडी स्पीड नाल खजूर दे दरखत ते चढ़दे ने कि क्या बात है। ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇਲ ਮਲਿਆ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੜਲ ਪੈ ਗਏ। तो आप क्यों सुन रहे हैं? अब मेरी तरफ तवज्जो रखें। तो और क्या? लो बेटा फिर इस तहकीक को ये तरसते ही रहेंगे, मैं इनको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ही बताऊंगा। नहीं चाचा जी बस भाई बस बस ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये बेटा बस बस, और ये भी जेहन च रखना, मैं अगले फेरे आवांगा तो लत्तां घर रख के आवांगा। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਗਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। इधर 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 आप मुझे सुनाएं। लो अली साहब देखो जरा साइंस की कर रही है जी। चीन और ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने ऐसे टमाटर तैयार किए हैं जी जिनसे मक्खन वाले पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आती है। चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के साइंसदानों ने यह तजुर्बा खुराक की खुशबू और जायके को बेहतर बनाने के लिए किया। बेटा वाह वाह वाह। ਵੈਸੇ ਚਾਚਿਓ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਐਸੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਵੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮੂੰਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। वैसे मैं माफी चाहना अली मियाँ, तेरे दानिश्वरां दी गुफ्तगू तो पता लगता है कि ना 1.5 महीना हो गया रोटी नहीं खाधी। ओए किसी गरीब इलाके दे अमर अकबर अंथोनी। बेटे पूरी तहकीक सुनो पहले। दरअसल टमाटर में पॉपकॉर्न की खुशबू पैदा करने के लिए साइंसदानों ने टमाटर में ऐसे कुदरती अज्जा को बढ़ाया है जी जो मक्खन वाले पॉपकॉर्न में पाए जाते हैं। इनमें से एक चीज है डायास्टल जी। इन्हीं अज्जा की वजह से टमाटर में मक्खन जैसी खुशबू पैदा हो गई। इस तजुर्बे का मकसद यही था कि फलों और सब्जियों का जायका बेहतर बनाया जाए। कई बच्चे सब्जी नहीं खाते ना पुत्र, साडे ते माशाल्लाह शक्लां तो लगदा तुसीं कदी टमाटर कद्दू नहीं खादे होने, क्योंकि कोई तरावट है ही नहीं शक्लां ते। ਯਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਚਾਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। बेटे एडा वड्डा कारनामा सरंजाम दिता है जेड़ा साइंस ने, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਬਣਦੀ। ਤੂੰ ਦੇ ਲੈ ਦਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਕਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦ ਲਈ ਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ 100 ਰੁਪਏ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਟ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬੇਟੇ। ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟਾ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ 200 ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੋ 500। वाह 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 मिर्जा साहब बहुत अच्छे जनाब, क्या कहने। मिर्जा साहब अच्छे आदमी ने, क्या कहने। ਇਹ ਚਾਚੀਓ ਖਾਬ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਦੇ ਹੋਗੇ। बेटा तेरा 500 देने ले भी नहीं दिल कटन डे तेरा फिर जुगत वाली ध्यान है। ਲਓ ਬਾਬਿਓ 50 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। चल पुत्र राज चो मिट्टी खा लवी, तेरे वास्ते तो समोसा मिट्टी बराबर ही। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਖਰੀ ਜੁਗਤ ਹੈਗੀ ਏ। करो बेटे करो। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चीनी आगे बेचारा कह रहे कि चौपा को चौपा मेरी फूफी हैदराबाद रही है, पहुंचू को मैं कितने थे ब्याह कर लवा कुछ
कोई बेचारा आगे कह रहे चको पहुंचो खैबर पख्तूनख्वा पाऊं। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। रन वालियां दे महल मिनारे ते छड़ियां नूं घर ना मिले, ते छड़ियां नूं घर ना मिले, ते छड़ियां नूं घर ना मिले, ते छड़ियां नूं घर ना मिले। यार सेगमेंट का नाम गुलूकारी ना रख लें। आई एम सॉरी सर, वो खबर में अगर गाना फिट हो रहा हो तो मैं करता हूँ, वरना आपको पता है मैं तो वैसे ही गाने के खिलाफ हूं। गाना ना मिले तो नाचना शुरू कर देते हो, नाचने को कोई बात ना मिले तो गाना शुरू कर देते हो। यार सिचुएशन की डिमांड के मुताबिक करता हूँ मैं, कोई आउट ऑफ स्क्रिप्ट तो नहीं जाता। अली साहब ये नीम क्लासिकल सहाफी हैं। आप जब ये खबर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि गाना फिट होता है। अच्छा, खबर कुछ यूं है, वफाकी मोतसिब ने कंवारे मर्द और खवातीन को रिहायशी सहूलत से महरूम करने से मुतल्लिक तमाम कवानीन को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। किरायादारी कवानीन में बैचलर्स मर्दों और खवातीन को रिहायशी सहूलत से महरूम करने वाली किसी भी किस्म की पॉलिसी या रवायत गैर कानूनी है, इसलिए इसे कालअदम करार दिया जाता है। ये फैसला किस वजह से सुनाया गया जी? ये फैसला जनाब इस्लामाबाद की एक खातून है, बहन हमारी सना हमायूं, जी। उनकी दरखास्त पर वफाकी मोतसब साहब ने सुनाया है। अच्छा। उन्होंने दरखास्त दी कि मैं जहां अपनी बहन के साथ रहती हूं, जी जी। उस बिल्डिंग की अंतयामिया मुझे हरासा कर रही है कि यहाँ कवारे नहीं रह सकते। उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी, तो फिर उन्हें जबरदस्ती निकालने के लिए बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। देखो ना यार, ना बत्ती आ रही होवे तो ना पानी आ रहा होवे, चिड़ी बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मरे। सज्जे खब्बे रोशन ते साडे घर नेरा। बस उनकी इस शिकायत पर वफाकी मोतसब साहब ने फैसला सुनाया कि खबरदार, कंवारे होने की वजह से किसी मर्द या खातून को रिहायशी सहूलत से महरूम नहीं किया जा सकता। हम लोग भी जानते हैं जो दूसरे शहरों से किसी और शहर में कामकाज के लिए जाते हैं ना जी, हाँ जी। जब हम भी नए नए आए थे ना इधर स्ट्रगल करने के लिए जी जी। अदाकारी के मैदान में, जी। तो इधर बड़ी मुश्किल से कहीं रिहायश मिलती थी। अच्छा। तो कहते थे भाई जी तुसी कुआरे हो, आई एम सॉरी आपको रिहायश नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल। उन्होंने कई बार भी क्या भी है कि भाई जी रिश्ते वाली माई गल कर रही है, तुसी दियो तो सही। उन्होंने कहा नहीं भाई जी, या तो माई साडे मुंह ते कराओ, तो या फिर ब्याह कराओगे तो फिर इत्थे आना निकल जाओ। ऐसे तो ये भी उन लोगों का एक हिफाजती इकदाम ही है जो अपना घर या पोर्शन किराए पर देते हैं। उन्हें लगता है कि फैमिली जरा आराम सुकून से रहती है और छड़े हल्ला गुल्ला करते शोर मचाते रहते हैं, लेकिन इस हिफाजती इकदाम की वजह से शरीफ कवारों को भी कमरा या घर किराए पे नहीं मिलता। और भाई जब मैं भी मुल्तान से लाहौर आया था तो बगैर फैमिली को तो घर देता ही नहीं था कोई। फिर मैं मुल्तान गया, अपनी फैमिली लेकर आया, फिर मुझे यहाँ घर मिला। हाँ यार, मुझे अच्छी तरह याद है, ये बेचारा तो 3-4 जगह खुद औरत बन के गया है। मेकअप शेकअप करके औरत वाला ड्रेस पा के गया है कि मुझे घर चाहिए। उन्होंने कहा जी कि आपका खामद किधर है? अगो कहता जी मैं बेवा वा। वो अल्लाह बोलो, वो भी बेचारा आगे से रंडवा था, उन्हें कहा जी घर ही तो आडा आओ। उतो फिर दौड़िया तो जाके भरजाई नूं लैके आया मुल्तान। यार मैं लाहौर में रहता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम थी मकान की, घर की, तो मुझे बताते, मैं आपकी दुआओं से नहर पे सोता था। मुजफ्फर लाहौर आया, इनू भी नहीं सी घर लभदा, बेचारा 6 महीने फिर पैप च रहा। नहीं, वाकई कुंवारों को बड़ा मसला होता है। मैं जब फैसलाबाद से आया था तो मुझे भी रिहायश नहीं मिल रही। हाँ हाँ, ये गोगा बेचारा तो फिर 2-3 महीने चिड़िया घर के एक पिंजरे में रहा है। वो तो फिर एक रिच ने पछाड़ लिया गोगे, उन्होंने रिच ने रौला पाता, फिर पुलिस 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 पुलिस। अच्छा जी, ये तो पाकिस्तान है ना कि यहाँ पे शादीशुदा होना जरूरी है, कुआरे को घर नहीं देते किराए पे या जगह नहीं देते। जी। चीन में भी ऐसे ही है। अच्छा। चीन जैसे मुल्क में भी कंवारे लोग परेशान हैं। 2 साल पहले चीन की एक कंपनी ने अपने कंवारे और तलाक याफ्ता मुलाजमीन। हाँ हाँ, मलायमीन। मेरा शुरू से ही ना उर्दू अदब में मलायमीन अड़ता है।
वो चीन की एक कंपनी ने ना जी अपने कवारे और गैर शादीशुदा जो थे अपना मलायमीन, हाँ जी। उनको धमकी दे दी थी कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर शादी ना की तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, चीनी सूबे शानडोंग की एक केमिकल कंपनी थी, जी जी। उसने अपने इस इकदाम पे वजाहत की कि वो चीन में बच्चों की गिरती हुई शरह पैदाइश पर काबू पाने और शादी को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी बना रहे हैं। अच्छा, इसी तरह चीनी शहर लिनकॉन्ग के एक गांव में गैर शादीशुदा अफराद पर सालाना 500 युआन जुर्माना आयद करने का ऐलान किया गया। अच्छा, इसके अलावा सूबे से बाहर शादी करने वालों पर भी जुर्माना किया गया 1500 युआन। अच्छा जी। यानी 60,000 रुपया जुर्माना आयद होएगा अगर तुसी सूबे तो बाहर शादी करो। उथे रटे पे गए, कोई चीनी आके बेचारा कह रहा है कि चौपो को चौपो मेरी फूफी हैदराबाद रहती है, पहुंचू को मैं किथे थे ब्याह कर लवा कोई बेचारा आगे कह रहे चको पहुंचो खैबर पख्तूनख्वा पाऊं। ये तो बड़ी गलत बात है। 1500 युआन जुर्माना कर रहे हैं, 700 युआन विच पूरा ब्याह हो जाता है। भाई जी तुहाडा ब्याह हो जाता, गोगे दा करिए ते 15 लाख युआन भी कट जाते। जाहिर है मेरी बरादरी बड़ी लंबी चौड़ी है। जी जी, मुझे मालूम है हजूर, जिथे प्लाट वेला होवे इन्हां दी बरादरी उथे झुग्गी ला लेंदी। और लंबी चौड़ी बरादरी है। अच्छा, शादी के मसले सिर्फ पाकिस्तान या एशिया तक महदूद नहीं है जी। जर्मनी जैसे मॉडर्न तरीन मुल्क में कई लोग शादी ना होने की वजह से बड़े परेशान हैं। अच्छा। और वो बेचारे हजार जतन करते फिरते हैं कि किसी तरीके से उनका ब्याह हो जाए। हाय। तो क्यों नहीं हुई उनकी शादी? जर्मनी तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है। नहीं, खूबसूरत तो है मगर जर्मनी में रिश्ते कराने वाली माइयां नहीं है ना, वो खुद ही बेचारों को रिश्ता ढूंढना पड़ता है। उन्होंने काम तो जान के रिश्ता लभन। अच्छा, आप एक और चीज सुन के बड़े हैरान होंगे कि जर्मनी के शहर एवटन में एक 500 साल पुराना शाहबलूत का दरख्त है, जिसे शादी कराने वाला दरख्त कहा जाता है। उस दरख्त में ना एक खोड सी है, एक ना खलासा है, मोरी कह लो, एक सुराख। यार जेम्स बॉन्ड इंग्लिश आदमी हो तुम, होल बोलो होल। होल होल होल, आई एम सॉरी यार, यू आर पढ़ा लिखा आदमी। उस दरख्त के अंदर एक होल है, तो वहां पे ये मशहूर है कि जो शख्स भी इस होल के अंदर अपनी शादी की दरखास्त डालेगा ना, उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा। और ना उस दरख्त दियां कोई कुड़ियां ने ना उदियां को भतीजियां भणेवियां ने, उस दरख्त ने किथों तुहाडी शादी करा देनी। वैसे जेम्स बॉन्ड अगर वो दरख्त पाकिस्तान च हुंदा ना, हर बंदे ने घर ही तड़ी ला देनी सी। जे हुण मेरे अगे उच्ची बोली ना, मैं जाके दरख्त नूं दरखास्त दे देनी है। मैं कहना जी हर साल उस दरख्त के लागों 3-4 टन रद्दी इकट्ठी होया करते। और ਜਿਹੜੀ 3-4 ਟਨ ਰੱਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ 3.25 ਟਨ ਗੋਗੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਚ ਰੱਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਹਟ ਜਾ ਗੋਗਿਆ, ਹਟ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵੱਢਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਆੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗੋਗਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। वैसे इधर भावे दरख्त नहीं है, ये जो हर महल्ले के अंदर हर सड़क के ऊपर आपको लजूमी और ये तवीज धागे वाले नजर आते हैं, हाँ जी। उनका 80% कारोबार इसी काम पे चल रहा होता है। हाय। जी सर, तुसी कदी उन्हां दे कोल जाके वेखो बह के, ऐसे ऐसे मुंह वाला भाई तवीज लैन आया हुंदा ना ਓਏ ਹੋਏ कि हजूर को इहो जिहा तवीज दियो कि बिल्कुल मधुरी वर्गी औरत मिल जाए। ਖਾਹਿਸ਼ ਮਧੂਰੀ ਵਰਗੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ, ये जितने भी नजूमी और ये तवीज धागे वाले हैं ना, जी जी। ये या तो शादी करवाने के लिए बैठे होते हैं या शादी टूटने से बचाने के लिए बैठे होते हैं। हाय। या इन्हां कोल विचारियां औरतां आके कहंदियां ने कि मेरा खावत मेरे ते बड़ा जुल्म करदा, ओह जिहा तवीज लिख के दिओ, तुहाडी मेहरबानी, मैं इहदे गल च पावां या इहनूं घोल के पियावां, इहनूं थोड़ा जिहा ते मेरे नाल प्यार होवे। हाले जिहदे कोल तवीज लै रही हुंदी है ना भैन विचारी, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। अल्लाह का शुक्र है
कि मुझे इन कामों के लिए किसी तवीज़ धागे वाले के पास नहीं जाना पड़ता। वाह वाह, हम मियाँ बीवी में प्यार ही इतना है, आपकी भाभी मुझे सुपरमैन कहती है। क्या कहने है सुपरमैन ही है बेचारा। मेरा हाल है पिछलियां सर्दियां च इहनूं ठंड लग गई। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। और उड़दा उड़दा किसी बिल्डिंग की छत ते नहीं उतरदा, भाभी दे गोट ते उतरदा है। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਫੋਬੀਆ ਹੈ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। असलम साहब, आपकी भाभी कहती भी रहे ना कि मुझे मोटरसाइकिल के पीछे बिठाओ, मैं कभी नहीं बिठाता। आहो पीछे जगह बचेगी तो उन्हें बैठाएगा ना। देखा हुआ मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, आगे से पेट हैंडल को लगा होता है, पीछे से कमर कैरियर को लगी होता है। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन, आइए इनसे बात करते हैं। देखा ना, यही होता है हमारे साथ। हद हो गया, वैसे कोई इज्जत ही नहीं करता। हमारा तारा भी सिर्फ इतना ही है जी, हमारे साथ वार्डन है। हाय ये नहीं कहते के साथ इंस्पेक्टर असलम साहब ही कह दे। हालांकि मैंने आप लोगों को अपने इंस्पेक्टर बनने पे मिठाई भी खिलाई थी। आप लोग हैं ही मिठाई हराम। तारफ तो उन्होंने करवाना था ना, उन्होंने तो एक रसगुल्ला खाया है। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਖਾਦਾ। ओए हद हो गई है वैसे। अली साहब, मैं तो इतना परेशान होता हूँ कि किस महकमे में नौकरी कर ली हुई है। हाय अब यकीन करे कि कोई बंदा इज्जत ही नहीं करता। जब आप लोग ही हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो आवाम कैसे करेगी? हाय ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜੇ ਤਪੇ ਹੋ, ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? नहीं यार, पड़ जाए तुम्हारी तो मेरी बड़ी इज्जत करती है, बाड़ी नहीं हमारी इज्जत होती। हद हो गई है वैसे। उस बेचारी को तो पता है सारा दिन सड़कों के ऊपर असलम खज्जल हो के आता है। वो तो आते ही मुझे कह देती है कि असलम बस अब तुम आराम से लेट जाओ, तुम पहले बड़े थके हुए हो, ओए इधर ही तुम्हें खाना देती हूँ। नो बड़ी, हाय ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। यही तो बात है। जितनी हम खज्जल खराबी से ड्यूटी देते हैं, अमान से लोगों को चाहिए कि हमें सड़ के अलावा बुलाएं ही ना। अच्छा जी, मोहतरम जनाब सर इंस्पेक्टर असलम साहब, मुबारक हो आपको, आपका यूनिफॉर्म भी साल बाद तब्दील हो गया है। हो गया जी तब्दील, सिर्फ यूनिफॉर्म ही तब्दील हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। यूनिफॉर्म भी तब्दील हुई है, इतनी ज्यादा तब्दील हो गया कि दोबारा वही 20 साल पुरानी यूनिफॉर्म दे दिया हमें, सफेद शर्ट और नीला ट्राउजर। असलम साहब, मुझे लगता है नई यूनिफॉर्म आपको पसंद नहीं आई। और यार पसंद ही पसंद है, पसंद की क्या बात कर रहे हैं। चले इससे बहाने नई यूनिफॉर्म तो मिली है ना, कई सालों से वही घसी पिटी पहन रहे थे। अब तो आपकी परजाई मेरी यूनिफॉर्म पे जुगते करनी शुरू हो गई हुई। अच्छा जी, धोते हुए कह रही होती थी कि असलम साहब नवी यूनिफॉर्म ले आओ कि उन्हें सोक के चढ़ेगी तो फिर ही नवी ले आओगे। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੈ। बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसी गोल रोटी बनाती है हैरान हो जाता हूं मैं। हाँ बड़ी पढ़ी लिखी है वो तो। कड़ेले गोश्त बहुत अच्छे पकाती आती है। आली मुमताज साहब, अकेली यूनिफॉर्म तब्दील करने से कुछ नहीं होता। हमने कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल छोड़ के तो फैशन शो में हिस्सा लेता हूँ। बर्डी की असल खुशी तब होती है जब उसकी इज्जत हो तो, उसकी रिस्पेक्ट हो तो। बिल्कुल सही। यूनिफॉर्म नीली हो या गड़े हो या सफेद हो, लोग हमें देखकर भी ऐसे गुजरते हैं जैसे हम सड़क पर लगे हुए दरख्त हैं, हाय यानी कानून को देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्या शायर कहता है, अपनी तो यूं मिसाल है जैसे कोई दरख्त, आदत सी पड़ गई है तेरे इंतजार की। अरे वाह 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 वाह। अब देखो ये जो ड्राइवर होते हैं ना, ये हमें देखकर तो स्पीड स्लो करने की बजाय और तेज हो जाते हैं। उस पर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार ये ट्रैफिक वार्डन को कुछ समझते ही नहीं है। वो जनाब आपके पास बड़ी मोटरसाइकिलें हैं, जाके उनको पकड़ लिया करें। जुल्फी साहब वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। ये ना समझना कि मैं आपको देख के फाख्ता की बात कर रहा हूं। आपने सीटीओ साहब का बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा जी कि ये कफायत शाड़ी की जो मुहिम शुरू हुई है, इसमें अब हम लोग सारे बाइक पे जाएंगे, सीटीओ साहब भी बाइक पे जाया करेंगे, और जहां पे बाइक खड़ी करेंगे सड़क के ऊपर, बाइक बंद होगी, स्टार्ट नहीं होगी। अगर अब कोई बंदा दौड़ जाए हमें देख के वायलेशन करके, तो जिन्नी देर च असीं मोटर बाइक अपनी स्टार्ट करनी, अगले ने इछड़ा मोड़ भी टप जाना है।
ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜੇ अली साहब आप देख रहे हैं इनकी मेंटालिटी, जी हाँ। यानी खुद नहीं ठीक होना असी स्यापा कर दे रही है। ਹਾਏ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। वो सीटीओ साहब कह रहे हैं कि अगर मजीद कफायत शाड़ी की जरूरत पड़ी जी। तो इनसे वार्डनों से हम मोटर बाइकें भी ले लेंगे और इनको साइकिलें दे देंगे। वाह 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 एक हाथे च वायरलेस पड़ी है, दूजे नाल साइकिल चलाने जा रहे वो पता ही नहीं लगेगा वार्डन जा रही है कि चूड़न बेचने वाला जा रहा है। मोटरसाइकिल तो तेज ही बहुत होती है, पिछे वार्डन विचारा साइकिल ते कैड़िया होवेगा, तेनू अल्लाह दा वास्ते ही खलो जा और तेनू तेरी बीवी दा वास्ते ही खलो जा, अल्लाह तेरे बच्चे जीन खलो जा, मैं थक गया वां और मेरिया पिन्नियां च खलियां पै गई ने, तेरा पेट्रोल नहीं मुकन डिया। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਬਚਿਆ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। हाय 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 देखो ना कितनी इंटेलिजेंट बात की, हाला मुंह तो डंगड़ लगता है। अगर मिर्जा साहब को इतनी अकल हो सकती है तो गवर्नमेंट को नहीं हो सकती। हर बात जो है वो पुट्ठी सोचते। अब चूंकि वजीर आजम साहब ने कफायत शाड़ी ऐलान किया, अब सारे अफसर, सारे नीचे जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट के करिंदे, वो सारे वजीर आजम साहब को खुश करने के लिए सारे अपने अपने बयान देने शुरू हो गए। ਹਾਏ यार खुदा के वास्ते ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस साइकिलों पे कैसे ट्रैफिक चला सकती है? यार बात तो वैसे असलम साहब की ठीक है, अवाम जो है वो किसी भी सूरत ट्रैफिक वार्डन का या ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों का साथ देने को तैयार ही नहीं होती। लो जी, मैनू 19 साल हो गए ने नौकरी कर दी, पहला बंदा जे जिन्हें कहा बात तो असलम साहब की ठीक। ਨਹੀਂ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। सुन रहे हो अली साहब जी। ये होता है हमारे साथ। ਹਾਏ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग जरा भी टाउन नहीं करते। ਹਾਂਜੀ अभी कल मैं एक बंदे को देख रहा हूँ, जा रहा है मोटर बाइक के ऊपर हेलमेट पहना हुआ है, बड़ी मेहरबानी जी पहना हुआ है, ਅੱਛਾ पीछे बेगम को बिठाया हुआ है, इतनी प्यारी हमारी वो बहन बेचारी बगैर हेलमेट के बैठी हुई, ਓ आगे टंकी के ऊपर एक बच्चा बिठाया हुआ है, मासूम सा इतना प्यारा सा, हेलमेट के बगैर बैठा हुआ है। ਹਾਏ अब यकीन करे अली मुमताज साहब, मैंने कल से खाना तो नहीं खाया, ओए वो मेरे सामने गिर गए हैं और गिरे हैं तो बच्चा बेचारा गिरा इतना जोर से ओहो मेरी जान निकल गई। मैंने कहा देखो यार ये इसका अपना बेटा है तो इसको नहीं ख्याल आ रहा, हाँ और ऊपर से उतर के बच्चे को उठा के तो बीवी से लड़ना शुरू हो गया सड़क के ऊपर ही। तेनू कहंदा नहीं इनू चुक लै ते तू कहनी नहीं इनू टंकी उठे बाओ, ਹਾਏ और मैं कहा उन्हें चुका दिंदा ते ओदे समेत ही डिग पैना सी ओने। ਹਾਂ वो अकल को हाथ मारो, क्या कर रहे हो? ਬਿਲकुल ये तो हालत है। मैंने कहा तुम्हें पता है पीछे बीवी बिठाई हुई है, आगे बच्चा बिठाया हुआ है बगैर हेलमेट के, हाँ तो तुम क्यों मीठा बचन की तरह जा रहे हो? ये दोस्ती हाय 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 हद हो गई है वैसे लोगों की। ऐसे असलम साहब आपकी भाभी कहती भी रहे ना कि मुझे मोटरसाइकिल के पीछे बिठाओ, मैं कभी नहीं बिठाता। आहो पीछे जगह बचेगी तो उन्हें बिठाएगा ना। देखा हुआ मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, आगे से पेट हैंडल को लगा होता है, पीछे से कमर कैरियर को लगी होती है। ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਬੀ ਵੀ ਏਡੀ ਏ, ਉਹ ਬਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਇਹ ਬਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। इस तरह माशाल्लाह पेट भर के रोटी खाता है ना, उसी तरह माशाल्लाह गड्डी भर के मोटरसाइकिल चलाता है। अब तो ये सोच रहा है कि कोई पुरानी मोटरसाइकिल लेके तो आधी काट के तो पीछे वेल्ड करवा लूं। बात पता क्या अली मुमताज साहब जी। बहुत दुख होता है जब लोगों को मैं देखता हूं ना कि यार ये अपनी भी परवाह नहीं करते, हाय हाय जो बंदे अपनी परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, उन्होंने मुल्क की क्या परवाह करनी। वाह 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 ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे लगता है कि गाड़ी चला नहीं रहे बल्कि गाड़ी से बदला ले रहे हैं, हाय हाय। गाड़ियों से भी और लोगों से भी। जो घर से या दफ्तर से बिजली कटवा के निकलता है ना जी, वो भी सड़क पे अन्य वाह गाड़ी डरा रहा होता है। हाय हाय ऊपर से देखे ना जब ट्रैफिक चलान बढ़ाए गए हैं, जी पैसे बढ़ाए गए हैं, सारे कहना शुरू हो गए जी गरीब पे जुल्म है, गरीब पे जुल्म है, गरीब पे जुल्म है। हाँ जी इसका मतलब है गरीब ने करनी है वायलेशन, जो मर्जी कर लो, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣੀ। हाँ
इतने जालिम लोग हैं ईमान से, मैं हैरान होता हूँ ये क्या कर रहे हैं यार। आप अपनी हिफाजत करें, आराम से चलाएं गाड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम साहब। अवाम जो है वो लापरवाही पे लापरवाही करती चली जाती है, अपनी ज़िंदगी से खेलती है, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी से बल्कि और जो उनके साथ लोग, जैसे कि भी आपने मिसाल दी, उनकी ज़िंदगी को भी दाव पे लगाया हुआ होता है। और कोशिश सिर्फ ये होती है कि अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँच जाएँ, पर मंजिल पर जल्दी पहुँचने से आप अपने आप को इस तरह से मोटरसाइकिल चला के मजीद खतरे में डाल देते हैं। और यार ये नहीं समझ आती कि किस लिए मंजिल पे जल्दी पहुंच जाए। जेड़ा वेला है ना, जिन्हों टगेडी आमदन नहीं, वो भी इंज मोटरसाइकिल चला रहा होंदा है जिवें माई कमेटी वाली ओडी कमेटी लेके दौड़ गई। और फिर गाड़ी के ऊपर बैठ के, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के इस तरह सारे इजी काम कर रहे होते हैं जैसे अपने घर में कुर्सी पे बैठे हुए। हाय और फोन सुनता जा रहा है। एक बंदा मैंने देखा, उसने मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ और सेब खाता जा रहा है। और अगे ब्रेक लांडा लांडा सेब खांडा खांडा नाल मास्क भी खा गया। जब नीचे गिर गया लग के आगे, तो मैंने खुद देखा उसके मुंह में से लोगों ने सेब भी निकाला और मास्क भी निकाला। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हुकूमत ने क्या जिम्मेवारी अपनी निभानी है। आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें अब हुई तो इन्होंने घंटे के बाद ही 55 रुपए बढ़ा दिए, और जब वहां कीमतें अब कम हुई हैं तो ये अब रेट कम नहीं कर रहे। लो भाई अजीज़ी, हमें तो वज़ीर आज़म साहब को फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनको साथ में मुबारकबाद भी पेश करनी चाहिए कि गुज़श्ता हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में जो तजावीज़ दी थी किफ़ायत शुआरी को लेकर, यानी कि बचत को लेकर, उन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हुक्म भी जारी हो गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पेट्रोल अब सरकारी गाड़ियों में उतना नहीं इस्तेमाल होगा जितना कि पहले हो रहा था। प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी कम इस्तेमाल होंगी और साथ में जो दफ्तरी औकात हैं उनमें भी कमी लाई गई है, और जो तनख्वाहें हैं उनमें भी कहा गया है कि जो फेडरल कैबिनेट के वुज़रा हैं वो अपनी तनख्वाहों का एक हिस्सा कुछ अरसे के लिए नहीं लेंगे। हाँ, हमने तो ये बात की थी ना जी कि अगर आपने ये 65 रुपए का लोड डाला है 1 लीटर पीछे आवाम के ऊपर, हाँ जी, तो पहले आप खुद भी बचत शुरू करें। सरकार को भी बचत करनी चाहिए। जो सरकारी अफसरान को आपने 3-3, 4-4 गाड़ियां अलाउ की हुई हैं या पेट्रोल किया हुआ है कई गाड़ियों को अनलिमिटेड हाँ जी, इशू, उसमें कमी लाएं। बिल्कुल। अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियों में कमी लाएं। आए, इस हाँ तरह आप बचत कर सकते हैं। अब सारा आप मलबा अवाम पे ही डाल देंगे तो अवाम में तो बड़े बड़े मस्कीन लोग हैं बेचारे। बिल्कुल सही। वाकई ऐसे लोग हैं जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए भी परेशान हो रहे होते हैं। जी जी, हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अली मुमताज साहब, हुकूमत ने क्या जिम्मेवारी अपनी निभानी है। आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें अप हुई तो इन्होंने घंटे के बाद ही 55 रुपए बढ़ा दिए, और जब वहां कीमतें अब कम हुई हैं तो ये अब रेट कम नहीं कर रहे। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात बड़ी डिस्कस हो रही है कि जब यार बार महंगा हुआ था तो आपने फौरन महंगा कर दिया था। जी, अब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो फिर इधर कम करें। कम करें, हाँ जी, बहरहाल बात तो करते रहना चाहिए और हम करते ही रहते हैं अल्लाह के फजल से। जी जी, एक और चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोटोकॉल में कमी और ये दूसरी तीसरी सरकारी गाड़ियों में कमी आई है ना जी, हाँ जी, इसको मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि ये पक्का कर दे। हाँ, हाँ, ये सिर्फ जंग के हालात में ही ना, खुदा के वास्ते बचत सोचें। बिल्कुल, जंग ना भी हो रही हो तो हम कोई शाही खानदान के लोग नहीं इधर रहते, हाँ जी, या हमको खुद कफील मुल्क में नहीं रह रहे। तो कर्जा है, अरबों खरबों डॉलर कर्जा है हम पे। हाय हाय हाय, खुदा के वास्ते इस कफायत शारी को मुस्तकिल अपनाए। बिल्कुल सही। अल्लाह ना करे इस इंतजार में ही ना रहा करें कि कोई कोरोना वर्गी वबा फैले, हाय। या अल्लाह ना करे कोई जंग होर फैल जाए तो फिर असी होर घटावांगे या इत्थे पक्के रवांगे। आम हालात में भी हमारे हालात आम नहीं हैं। हाँ जी, खुदा के वास्ते ये सोचें, हम आम हालात में नहीं रह रहे कभी भी। हमारे ऊपर बेपनाह कर्जा है। घर के बंदे के ऊपर कर्जा हो ना जी तो सारा घर परेशान हो जाता है। बिल्कुल, वो सोचना शुरू कर देते हैं कि किस तरह घर के अखराजात कम किए जाए। कंट्रोल करें। तो हम पे तो बेपनाह कर्जा है, बेपनाह कर्जा है इस मुल्क के ऊपर।
और ये याद रखें, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं या आप अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं जी तो फिर आपको सबसे पहले कर्जे से निकलना पड़ेगा। हाँ कर्जे के बोझ तले से निकलेंगे तो आप तरक्की भी कर सकते हैं और इज्जत भी पा सकते हैं। बिल्कुल सही है। वरना ये जो अमेरिका है ये ऐसे ही नहीं हर जगह पे छितर मारने चला जाता, हाय सिर्फ इसलिए ही कि कमजोर हैं लोग बेचारे। उसे भी पता होता है, उसे भी पता होता है। और ये जिस तरह जंग शुरू कर देता है बेधड़क होके, और यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं गो उन्हों दे भी ते जहाज डिगे ने ना, उन्हों दा भी ते नुकसान हो रहा है ना। हाँ भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। वो जितने ताकतवर हैं फाइनेंशियली भी और वैसे भी, जी जी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हम जैसे मुल्कों को ही पड़ता है। पढ़ता है, हाँ जी और हमें फर्क पड़ना उस वक्त खत्म होगा, उस वक्त हम इज्जत से और दिलेरी से जी पाएंगे जब हम कर्जे से निकले। हाँ जी बिल्कुल तो खुदा के वास्ते ये अखराजात जो हुकूमत के कम किए हैं वजीर आजम साहब ने, जी इनको आर्डर कर देना चाहिए कि ये मुस्तकिल होगा। परमानेंट बिल्कुल भाई अगर आपने कहा है कि एक मिनिस्टर या एक मशीर साहब एक गाड़ी सिर्फ प्रोटोकॉल की लेकर निकलेंगे, जी। उनके साथ सिर्फ एक गाड़ी होगी, तो यार अगर ये इन दिनों में वो एक गाड़ी के साथ फिर सकते हैं तो मुस्तकिल क्यों नहीं, हाँ जी वेरी गुड। मुस्तकिल क्यों नहीं। बल्कि मैं तो ईमान से ये तक कहता हूं कि ये किसी को वजीर या मशीर बनाने लगे ना तो उसे पहले कहें कि भाई प्रोटोकॉल कोई नहीं है, बनना ही तो बन जा। हाँ अगर प्रोटोकॉल का शौक है तो अपनी जेब से करो। बिल्कुल ये ऐसे ही नहीं वद वद के मिन्नतें कर कर के हर बंदा उड़ीक रहा होता कि मुझे वजीर बना दें या मुझे मशीर बना दें। जी खुदा के वास्ते इसको मुस्तकिल तौर पे बंद करें, इस प्रोटोकॉल को सही और इन अखराजात को। ये जो पीछे आपने ऑर्डर किए हैं, आपको ये जंग के दिनों में ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमने गलत ऑर्डर किया है। ये इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां जो हमने और अनलिमिटेड पेट्रोल इशू कर दिया है जी 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 ये सरकारी अफसरों को, ये बड़ा बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, इंतहाई गलत काम हुआ है। ये बहुत बड़ा जुल्म किया आपने इस मुल्क के साथ। हाँ खुदा के वास्ते इसको वापस करें, बल्कि उससे जो पहले था उससे भी पीछे लेके जाएं। बिल्कुल सही भाई एक सरकारी अफसर है, उसको बस एक सरकारी गाड़ी मिल जानी चाहिए, बात खत्म हो गई। ये गरीब अवाम अब सरकारी अफसरों का सारा सारा खानदान पालेगी यार। हाय हाय वाह वाह एक बंदा अगर नौकरी कर रहा है सरकारी तो उसे जो सहूलतें जायज हैं बस वो दे दे। वो दे हाँ जी सारे सारे खानदान को खुदा के वास्ते गरीब के पैसे से ना पालें, हाय हाय बस कर दें, बस कर दें। इनकी बेगमात से कहें, बहनें हमारियों को, कि अपनी गाड़ियां जो अगर अफोर्ड करते हैं तो उन पे बैठ के शॉपिंगें किया करें, उन पे बैठ के पार्लर पे जाया करें। हाँ सरकारी गाड़ियों पे ना अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। बिल्कुल आप खुदा के वास्ते अगर आप अफोर्ड नहीं करते, आपकी तनख्वाह इतनी नहीं है, तो बच्चे को स्कूल वैन में भेजें। हाँ बिल्कुल क्या जरूरत है सरकारी गाड़ी में भेजने? हाँ जी। ये कौन सा कोई इतना बहुत अमीर मुल्क है, कौन से इधर से तेल के कुएं निकल आए हैं जो आप इस तरह की अय्याशी कर रहे हैं? हाय। भाई आप किस्तों में कोई चीज ले लेना जी, उधार चीज ले लें जी, किसी जी। किस्तों वाली दुकान से, हाँ जी तो आप अगर किस्त ना दे पाए तो आप उस गली से नहीं गुजरते, उस सड़क से नहीं गुजरते, हाँ आप रास्ता दूसरा अपना लेते हैं। हाँ जी इतना आपको डर लगा होता है या इतनी शर्मिंदगी होती है। तो हमने यार अरबों खरबों डॉलर देना है, तो किस तरह हम इज्जत के साथ, अना के साथ और गैरत के साथ फिर सकते हैं? बिल्कुल ये तो इसी तरह ही होता रहेगा जब तक हम कर्जे में रहेंगे, जब तक हम मकरूज रहेंगे। वो बेशक हुकूमत पे या कर्जा, वो ज़हनी तौर पे सारी कौम मकरूज है। आपकी कौम उस वक्त तक ज़हनी तौर पे या दिली तौर पे उस कॉन्फिडेंस में ही नहीं आ सकती कि यहाँ बड़े लोग बने, यहाँ पे नामवर लोग पैदा हों। अब मकरूज सी कौम है, हाय ताने देते हैं अब लोग, ताने देती हैं दूसरी हुकूमतें बिल्कुल। हमें, अपनी तकरीरों में मजाक बनाते हैं हमारा। अजीज़ी, इसमें एक और अहम पहलू ये है कि हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट तेल करते हैं और हमारा जो इंपोर्ट का बिल है उसकी अदायगी हमने करनी होती है डॉलर्स में। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएं। उसके पीछे एक वजह यह भी है कि फ्यूल बचेगा, दूसरा ये है कि माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पूरी दुनिया में हम मौसमियाती तब्दीली की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग से, उससे बचेंगे। आपको याद होगा कि कोविड में जब लॉकडाउन लगा था
तो हमारे शहरों में आसमान का रंग नीला जो हमें देखने को मिलता ही नहीं है, वो आसमान हमें नीला देखने को मिलता रहा। साफ हो गया था सारा आसमान। साफ हो गया। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। ये भी यार सोलर सिस्टम इधर मुतारफ हुआ है जी और फैलना शुरू हुआ है, लोगों ने लगवाना भी शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने लगवा भी लिया है। वो सोलर सिस्टम जो है उसका ऐसा बुरा निजाम इन्होंने वजह कर दिया है, ऐसे बुरे कवानीन उसके बना दिए हैं कि अब लोग बेचारे घर में बैठ के सोलर को गालियां दे रहे होते जी हाँ। हाय मैं तो वजीर आजम साहब से ये गुजारिश करूंगा, मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बताता हूं कि ये जो आपने कल कफायत शारी का परसों ऐलान किया है, ये हाँ 2 दिन पहले, जी जी बखुदा लोगों ने बड़ा आपको अप्रिशिएट किया है और लोगों ने बड़ी दाद दी है और लोगों ने बड़ा रिलैक्स महसूस किया है। बिल्कुल खुदा के वास्ते इसको मुस्तकिल आर्डर करके, इस कफायत शारी का मुस्तकिल आर्डर करके तो अपने आप को भी मजबूत करें और अपने मुल्क को भी मजबूत करें। बिल्कुल सही। अली साहब, जिन सरकारी मुलाजमीन को गाड़ियां नहीं मिली वो भी तो दफ्तर आते जाते हैं। हाँ जी हाँ। हाँ याद है ना जी, क्यों घर बैठ के रोंदे रहते ने कि मैं हुण दफ्तर किवें जावां, हाय मेरे को तो सरकारी गड्डी नहीं है। हाँ आप देखे बाहर के ममालिक में, यार ये इंग्लैंड के कई दफा हम इस तरह के सीन देख चुके हैं अब तो मीडिया के ऊपर हाँ जी कि वजीर आजम का टेन्योर पूरा हुआ है या उसकी छुट्टी हुई है तो उसने अपना एक छोटा सा टैची पकड़ा और जाकर रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो गया घर जाने के लिए। हाँ। इस तरह के लोगों को देख के खुदा के वास्ते सबक हासिल करना चाहिए और कफायत शारी को मुस्तकिल अपनाना चाहिए। सही बात इस तरह ना करें कि किसी डिजास्टर में ही या किसी अल्लाह माफ करे तूफान में ही या किसी जंग में ही आपने ऐसा सोचना है। इस सोच को मुस्तकिल अपनाएं खुदा के वास्ते। बिल्कुल अली साहब, मैं तो आप लोगों की बातें सुनकर ये सोच रहा हूँ कि आज के बाद साइकिल पे आया जाया करूंगा। माशाल्लाह। सोने हो ਲੱਖ ਖਰੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਓ, ਲੇਕਿन ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਲਵਾਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਟ ਹੀ ਨਾ ट्रैक्टर वाली लुआवी, नाल साइकिल नु ग्लूकोज भी लुआंदा रहे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।